जय श्री केदार, हर हर महादेव। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिवोलिक राइडर 21 में। तो आप सभी लोगों को दिल से प्यार बहुत सारा, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें जिस हिसाब से आप लोगों ने अभी तक करा है, जो प्यार आप लोगों ने दिया है। तो सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। इस बार ये जो वीडियो रहने वाली है बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुने जितनी भी चीजें हैं कि कैसे हमारी ये केदारनाथ यात्रा जो अप्रैल से सुचारू होने वाली है। 22 अप्रैल से बाबा जी के कपाट खुलेंगे, श्री केदार जी के कपाट ओपनिंग होगी और समस्त चारों धाम के ही कपाट खुलने जा रहे हैं। तो आप लोग ये यात्रा कैसे करें, कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, कैसे आप लोग टैक्सी हायर करें या बस हायर करें ताकि आप और उस मिड पॉइंट तक पहुंच पाएं, बाबा जी के दर्शन आप लोग कर पाएं, कहां पे आप रुकें, वो सारी चीजें मैं कवर करके दूंगा आप सभी लोगों को। और एक बजट भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता बना के दूंगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एज पर द कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रजिस्ट्रेशन, जो कि सबसे प्रमुख है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप ये यात्रा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को आ सकती हैं और उसका निवारण भी मैं बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा कि इन केस मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो वो आप रजिस्ट्रेशन कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो है वेबसाइट uk.government.in, जो कि उत्तराखंड टूरिज्म की ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपना आधार कार्ड डालेंगे, आपको कहां से कहां तक के लिए ट्रैवल करना है और कितने दिन की आपकी यात्रा रहेगी। पहले भी ये प्रोसेस सेम होता था, बट इस बार जो कि नई चीज चेंज हुई है वो ये हुई है कि आधार कार्ड के साथ आप जैसी नंबर डालेंगे उसमें ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जितने भी मेंबर्स आप सभी लोगों के साथ जा रहे हैं उनका आधार कार्ड आप सभी लोगों के पास होना अनिवार्य है, मस्ट है, कंपलसरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, और आप अवेयर ना होकर यहां पे पहुंचते हैं और रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट ने सबसे अच्छी फैसिलिटी करी है कि वॉक इन काउंटर्स भी रखे। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि पहले नहीं होता था। वॉक इन काउंटर्स में होगा क्या, आप लोग वहां पे पहुंचेंगे, आप लोग अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, आपका मैट्रिक्स होगा एंड देन आप क्वालिफाई हो जाएंगे यात्रा करने के लिए। तो बहुत छोटा प्रोसेस है, ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत सिंपल सी ये यात्रा रहने वाली है। दुनिया क्या कह रही है उसकी आप मत सुनिए, आप खुद जाइए और चीजें एक्सपीरियंस कीजिए, तो आपको भी सारी चीजें धीरे धीरे पता चल जाएगी। तो जो मेन चीज है वही बताने में आप सभी लोगों के सामने आया हूं। ज्यादा लंबी ये वीडियो रहेगी नहीं, छोटी और इंफॉर्मेटिव रहेगी। अब आ जाते हैं हम टैक्सी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां की सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। तो आप लोग सबसे पहले अगर कोई भी कैब ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके रिव्यूज पढ़िए, उस डीलर से आप बात कीजिए, बात करने के बाद आप अपना एक रेट फिक्स कीजिए और वही चीज आप 2 या 3 लोगों से पूछिए। रेट फिक्स होंगे तो आपको भी पता चलेगा और मोड ऑफ स्कैम भी आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इन केस अगर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हुआ है तो वॉक इन भी हो गया है। दूसरा स्टेप, आप लोग पहुंचे कैसे केदारनाथ या चारों धाम, तो गाड़ी आपको करनी है, जो कि मैंने आपको बताया है कि आप रिव्यूज देखिए, वहां पे सारी चीजें मेंशंस होती हैं, जो कि एक बहुत कॉमन चीज है। और आपको बात करना भी बहुत जरूरी है, उससे आपको पता चल जाएंगी सारी चीजें। तो आपको ड्राइवर को स्पेशली बोलना पड़ेगा कि भाई जितने भी लोकल अट्रैक्शंस हैं मुझे आप घुमाते हुए लेके जाएंगे। एल्स वरना होता क्या है, लोग स्किप कर देते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं वो स्किप कर देते हैं लोकल अट्रैक्शन, और आप वो सारी चीजें नहीं देख पाते हैं। तो आप लोग देवप्रयाग के दर्शन करते हुए आए, माता धारी देवी के दर्शन करते आए। देवप्रयाग वही स्थान जहां पे भागीरथी और मां अलकनंदा का संगम होता है, तब जाके संपूर्ण गंगा बनती है। तो वहां के दर्शन अवश्य करें। फिर आप आगे बढ़ते हुए आएंगे मां धारी जी की तरफ। धारी देवी जो है वो चारों धामों की रक्षक मां है, तो उनके दर्शन बहुत अनिवार्य हैं, उनके दर्शन जरूर करें। फिर आप आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग से आप पहुंचेंगे गुप्त काशी। जी हाँ, गुप्त काशी वही स्थान है जहां पे भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत सुंदर सा मंदिर है। भगवान शिव को वहां पे अर्धनारेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। जी हाँ, बहुत सुंदर मंदिर है, दिव्य मंदिर है। उससे आगे बढ़ते हुए आप पहुंचेंगे गौरी कुंड, जहां पे आपको तप्त कुंड मिलेगा, गर्म पानी वहां पे आता है, वहां स्नान कीजिए, फिर आप ट्रैक कीजिए आगे, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। टैक्सी का जो किराया है वो बेसिकली अगर आप 4 या 5 लोग आ रहे हैं, जो स्विफ्ट डिजायर हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, उनका करीबन 3,500 से लेकर 4,000 के बीच में रहता है। इनोवा अगर आप हायर करते हैं तो 5,000-5,500 से स्टार्ट होकर 6,000-6,500 तक ये किराया रहता है, जो कि एक जेन्युइन किराया है। वो वेरी करता है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, तो उस हिसाब से आप लोग डील ऑन कर सकते हैं।
हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आप लोग कर सकते हैं। पोर्टल खुल चुका है अब हेलीकॉप्टर का। IRCTC की वेबसाइट पे जाके आप लोग केदारनाथ के लिए या फिर समस्त चारों धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग लाभ ले सकते हैं। को जान के भी खुशी होगी कि इस बार केदारनाथ जी की यात्रा के लिए 2 रास्ते अलॉट हुए हैं, दोनों रास्ते ही खोल दिए गए हैं। और सबसे अच्छी चीज कि आप लोगों को कोई भी परेशानी इस बार की यात्रा में नहीं होने वाली है। जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए पालकी की सेवा, खच्चर की सेवा योग्य है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक विनती है, जो जवान लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो यात्रा पैदल ही करें तो ज्यादा अच्छी बात है। बाकी जो 4 धाम है उनका जो रूट प्लान है उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इजिली अवेलेबल है गूगल मैप्स में। चेक है, जो रूट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। बड़े बड़े शहर यमुनोत्री की तरफ जाएंगे तो आपको बरकोट पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा शहर है। वहां से आप अपनी सारी चीजें खरीद सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। गंगोत्री माँ की तरफ आएंगे तो उत्तर काशी आपको रास्ते में बहुत बड़ा शहर पड़ेगा, वहां पे भी आप अपनी सारी चीजें ले सकते हैं। अब आप केदारनाथ की तरफ बढ़ते हुए आएंगे तो आपको रास्ते में देवप्रयाग भी पड़ेगा, श्रीनगर भी पड़ेगा, रुद्रप्रयाग भी पड़ेगा, गुप्त काशी भी पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ही दिव्य शहर है ये और आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो बेसिकली अगर आप मेन रास्ते से ही जाते हैं, शॉर्टकट अगर आप कोई नहीं लेते हैं, तो वहां पे आपको कर्णप्रयाग मिलेगा, वहां पे आपको चमोली मिलेगा, वहां पे आपको पीपल कोटी मिलेगा, वहां पे आपको ज्योतिर्मठ मिलेगा। सोचिए ना, इतनी दिव्य भूमि है कि नाम ही अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सारी ही चीजें प्री प्लान्ड हो चुकी हैं, सारी सहायता रहेगी और बहुत सारे काउंटर्स भी खोले जाने हैं यात्रा के दौरान। अब बहुत से लोगों की क्वेरी ये होती है कि हम कहाँ रुके, रूम्स बहुत महंगे हैं, हमें जगह नहीं मिल रही है, ऑक्यूपेंसी नहीं मिल रही है, 3 गुना 4 गुना रेट बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस चीज में आप क्या कर सकते हैं। जैसे सारे ही लोग, सबको पता है कि केदारनाथ की यात्रा सुचारू होती है तो उसमें सोनप्रयाग एक मुख्य स्थल है। होटल अच्छी जगह मिल जाए हमें और हमारी ट्रेवल का टाइमिंग भी कम हो जाए, तो उस चीज के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। जब आप यात्रा की तरफ आ रहे हैं तो आप गुप्त काशी, आप नारायण बगर रुक सकते हैं, वहां पे अच्छे रिसोर्ट्स हैं, अच्छे होटल्स हैं। और मेरा स्पेशली ये कहना है, जो वरिष्ठ लोग आपके साथ यात्रा में आ रहे हैं, स्पेशली वरिष्ठ लोगों की बात हो रही है, तो उन लोगों को कम से कम सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आधा 1 घंटे की जो दूरी की डेस्टिनेशन है, गुप्त काशी हो गया, नारायण बगर हो गया, वहां पे रुकाइए। कोई भी आपको रश नहीं मिलेगा वहां पे। और नेक्स्ट डे आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के, मात्र आधे घंटे का रास्ता होता है, आप पहुंचिए और अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। तो आप किन किन चीजों से बच जाएंगे, जो वहां पे रश हो रहा है उन सब चीजों से, आलतू फालतू की जो टेंशन हैं, गाड़ी कहां खड़ी करें वहां पे, मतलब बिल्कुल एकदम रश अप होता है। तो इट्स बेटर कि आप एक सुकून वाली जगह पे रुके, क्योंकि आप एक यात्रा करने आ रहे हैं, आप खुद के लिए आ रहे हैं, खुद की शांति ढूंढने आ रहे हैं और बाबा जी का दर्शन करने आ रहे हैं। तो आपके लिए सबसे प्राथमिक जो चीज होनी चाहिए वो है शांति, और शांति में ही आप लोग रुके। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे ही होटल के लिंक और नाम मेंशन कर दूंगा, जहां पे मैं पर्सनली भी जाते रहता हूं, जहां पे मैं रुकता रहता हूं। बहुत अच्छे हैं वहां पे, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। भाई लोगों के मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा वहां पे, तो आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब हमारी रुकने की बात हो गई। अब ये यात्रा ट्रैक करे कैसे। ट्रैक अगर आप अर्ली अप्रैल्स में आ रहे हैं तो आप ठंड के कपड़े बिल्कुल लेके आइए, मस्ट है, क्योंकि केदारनाथ में मौसम बनते बिगड़ते रहता है। यही हाल बद्रीनाथ का भी है, यही हाल यमुनोत्री गंगोत्री माँ के धामों का भी है। तो आप लोग अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। अब केदारनाथ की आप यात्रा चढ़ रहे हैं तो चढ़ते हुए आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको सुबह जल्दी अपनी यात्रा स्टार्ट करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप टाइम से पहुंच रहे हैं तो आप टाइम से दर्शन भी वहां पे कर पाएंगे। और वहां पे दर्शन अब बहुत ही सुचारू और बहुत इजी टाइप के हो गए हैं, ज्यादा आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना है, लाइनें भी बांट दी गई हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं जो आप खुद ही अनुभव करेंगे वहां जाके। तो अब आप दर्शन कैसे करें। कपाट 12 या 1 बजे तक खुले रहते हैं, तब तक आप दर्शन कर सकते हैं। दिन में बंद हो जाते हैं कपाट बाबा जी के, फिर शाम को ही खुलते हैं। आरती होती है, वो आप इंजॉय कर सकते हैं वहां पे, उसका सुख ले सकते हैं आरती का आप वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से। और मेरा भी यही कहना है कि आप एक दिन केदारनाथ जी में अवश्य बिताएं। ये ना हो कि आप आए और चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, वहां की जो ऊर्जाएं हैं वहां पे आप ग्रहण कीजिए। वो ऊर्जाएं वही मोस्ट होती हैं। अपने लिए बैठे ना आप, संसार तो चलेगा ही, आपके ना होने पर भी और आपके होने पे भी ये संसार तो चलता रहेगा, बट आप अपने लिए यात्रा कर रहे हैं। तो आप अपने लिए यात्रा कर रहे हैं तो आप सुकून भी ढूंढे, पीस भी ढूंढे, सारी चीजें, और वो जो ऊर्जाएं हैं वो ग्रहण कीजिए। अब सभी लोगों की जो भी क्वेरी है वो आप सीधे कमेंट में मेरे को बता सकते हैं।
मैं एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा या सारी चीज़ों का आपका मैं रिप्लाई कर दूंगा। जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं वो डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी ही अवेलेबिलिटी दे दूंगा। होटल से लेके, टैक्सी से लेके, आपको कैसे दर्शन के लिए किनका नंबर चाहिए, सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कर दूंगा आप सभी लोगों को। जय श्री केदार।